तो हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए चैनल पे स्वागत है। और ये जो चैनल होने वाला है ये पूरी तरीके से फ़िलॉसफ़ी पे बेस होने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपना माइक चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये जो चैनल है ये पूरी तरीके से फ़िलॉसफ़ी पे बेस होने वाला है। और इधर से ठीक है ना, फ़िलॉसफ़ी पे बेस होने वाला है। और हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक है और जिस टॉपिक पर हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं वो है ओशो की फ़िलॉसफ़ी के बारे में। और ओशो की फ़िलॉसफ़ी में भी मुख्य रूप से इस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है कि जो बहुत सारे लोग ना अपने थॉट्स को लेकर परेशान रहते हैं, अपने इमोशंस को लेकर परेशान रहते हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि अपने जीवन में कैसे उनको कंट्रोल में करें, या कैसे अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को अपने अनुसार रेगुलेट करें या अपने अनुसार चलाएं। देखो यार, एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि 100% कोई भी व्यक्ति अपने थॉट्स और इमोशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं कहूँगा 100% नहीं कर सकता। ये बहुत ही कह सकते कि डीप बात है। इसके लिए आपको काफ़ी कुछ समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेकिन 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 इसका दूसरा पहलू ये है कि आप 100% तो अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जितना ज़्यादा कर पाएंगे ना, जितना ज़्यादा अपने थॉट्स और इमोशंस को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ बेहतर होगी फॉर श्योर। ऐसे लोग जो अपने थॉट्स और इमोशंस को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, या वो बस रैंडमली जीते रहते हैं ना, मतलब उनके थॉट्स और इमोशंस उनको चलाते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर लाइफ आप जी पाएंगे और उनसे ज़्यादा बेहतर आपको लगेगी कि हाँ, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है या आप अपने हिसाब से चीज़ें कर पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ओशो ओशो ने क्या किया है। ओशो ने तो यार देखो, ओशो एक ऐसे कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन, देखो बहुत सारे लोग उनसे हेट करते हैं, बहुत सारे लोग उनको प्यार करते हैं, हम उन सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। देखो यार, मेरा क्या सोचना रहता है कि आप किन से हेट करते हो, किन से प्यार करते हो, ये एक पर्सनली चीज़ है, ठीक है। लेकिन जिस भी व्यक्ति से आप जो भी पॉजिटिव चीज़ें निकाल सकते हो ना अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, वो निकाल लेनी चाहिए हमको, सीधी सी बात है। जिनको ओशो से नफ़रत करना है करते रहें, जिनको प्यार करना है करते रहें। उनके प्यार या नफ़रत करने से कुछ नहीं होगा, 50 से 100 सालों बाद वो भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि हमको ओशो से ना जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो उन्होंने थॉट्स के बारे में समझाया है आने वाली जनरेशन को, और जो उन्होंने इमोशंस के बारे में बताया है, वो सब हम अपने पास रख लें और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। दैट्स इट। और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ओशो ने सबसे पहले देखो, ओशो ने एक तरीका बताया कि अपने थॉट्स को कैसे समझें, ठीक है। तो सबसे पहले थॉट्स को समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत तो मेडिटेशन प्रैक्टिस आनी चाहिए, और नहीं भी आती है तो करनी पड़ेगी इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या मेडिटेशन के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ आपने, बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, थोड़ा बहुत कुछ आपने पढ़ा हो, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो, या थोड़ी बहुत आपने मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रखी हो। और मेडिटेशन की भी नहीं तो आपको ये इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो मन होता है ना, मन और आपके जो विचार होते हैं, आपके मन और विचार के बीच में कैसे दूरी बनानी है, ये आपको आना चाहिए। और मुझे लगता है कि यार बिना मेडिटेशन के प्रैक्टिस के ये नहीं आती है, इसलिए थोड़ा बहुत तो मेडिटेशन आपको देखो करना ही पड़ेगा। 25 दिन करो, 30 दिन करो, शुरू में कितने भी दिन करो, सबसे पहला स्टेप्स यही है कि सबसे पहले मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे तो ही समझ पाओगे अपने मन को। और देखो, मेडिटेशन शुरू में करते हैं ना तो हमको धीरे धीरे समझ में आता है कि हमारे मन में जो है ना वो थॉट्स रैंडमली आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। और वो कौन से बेस पर आते हैं
कि हमने पास्ट में क्या देखा है, पास्ट में क्या सुना है, किस तरीके की बातें हम अपने आसपास के लोगों से सुनते हैं, हम अपने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, उनसे किस तरीके की बातें करते हैं। तो जब अकेले में सुबह सुबह शांति के समय, सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है यार, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना देखो, सुबह के टाइम पे क्या होता है कि सब कुछ एकदम शांत होता है, सब कुछ सोए रहते हैं, और उस टाइम का जो माहौल, वातावरण भी है ना, वो काफ़ी एकदम कामिंग नेचर का होता है। तो जब आप सुबह उठ जाते हैं, देखो उठेंगे तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा इसको और डिटेल में बताता हूँ। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, मुझे पता नहीं आधे घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ अपने थॉट्स और जो इस चीज़ को पूरा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा कि कैसे इस वीडियो को देखने के बाद ना एक नॉर्मल व्यक्ति ये समझ जाएगा कि उसे अपने थॉट्स और इमोशंस को कैसे खुद के कंट्रोल में लानी है, और कैसे खुद को उसको मतलब अपने थॉट्स और इमोशंस को अपने लिए यूज़ करो यार, उसके गुलाम मत बनो, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो ना, तो सुबह उठना ही अपने आप में एक संघर्ष तो होता ही है, ठीक है। चलो आप सुबह 5 बजे उठ गए, 5:15 तक आपकी पूरी नींद एक्चुअल में खुलेगी, क्योंकि आप थोड़े थोड़े नींद में होते हो। तो आपने कुछ पिया, चाय कॉफ़ी कुछ भी, मुझे लगता है कि खाली पेट करने के लिए बोला जाता है, पर खाली पेट से अच्छा है या तो आप जूस पियो। जूस अफोर्ड करना यार सिंपली मिडिल क्लास के लिए महंगा होता है, सबसे बेस्ट है कॉफ़ी पियो, 1 या 2 रुपए वाला पैकेट आता है, मस्त पियो। आप थोड़े से कैफ़ीन आपकी बॉडी में जाएगा, आप थोड़े से एक्टिव हो जाओगे। उसके बाद मेडिटेशन करो ना, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मेडिटेशन करने का। उसके बाद मेडिटेशन करो तो जब तो आप पॉइंट पे आते हैं कि जैसे ही आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं ना, आपके दिमाग में आते हैं रैंडम थॉट्स, और वो भी भर भर के। शुरू में तो बहुत ज़्यादा फ्लो में आएगा, ठीक है, आपके दिमाग में थॉट्स बहुत ज़्यादा स्पीड से आएगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा। तब आप क्या करोगे, बस आप बैठे रहो। कुछ लोग क्या करते हैं शुरू में अपने ना, जैसे आप बहुत ज़्यादा यंग एज में हो और पहली दूसरी बार मेडिटेशन करने लगोगे, तो आपको शुरू में क्या होगा कि आप बैठ ही नहीं पाओगे। 2 मिनट बैठोगे, आपके थॉट्स इतने ज़्यादा आपको परेशान करेंगे ना, और अगर वो थोड़े ट्रॉमा वाले थॉट्स हैं ना शुरू में, तो ये सब भी होता है, ठीक है। आपका कुछ ट्रॉमा है, पास्ट ट्रॉमा है, तो वाले थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। किसी ने आपकी पास्ट में बेइज्जती कर रखी है, ये तो होता ही है। देखो स्कूल कॉलेजों में टीचर्स होते ही हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो करते ही हैं ऐसा, ठीक है। ख़ुद को ऊपर दिखाना चाहेंगे, आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, इसलिए आपकी बेइज्जती अनजाने में ही सही लेकिन करेंगे वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद आएंगी, और ये एग्ज़ाम्पल दिया मैंने, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद आएंगी, ठीक है। तो चलो थोड़ा स्पीड से ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा वरना। तो जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, थॉट्स आने चालू हो गए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करेंगे ना, 15 दिन 20 दिन, जब आप एक्चुअल में 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन करने बैठने लग जाएंगे, तब आप अपने मन और अपने थॉट्स के बीच में दूरी बनाना भी शुरू कर देंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि आपके थॉट्स आप नहीं हैं। और यही बात कही है ओशो ने कहा है कि जो एक नदी होता है ना, नदी जिसमें लहरें बस बहती रहती हैं, ठीक है। तो जो थॉट्स आपके विचार होते हैं ना, विचार, बस आपका मन उस नदी की तरह है, और उसमें जो थॉट्स और विचार हैं वो रैंडम तरीके से आते रहते हैं। तो उनको कभी भी इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है ही नहीं। और यही फार्मूला उन्होंने दिया है अपने विचार को समझने का, अपने थॉट्स को समझने का और उनको कंट्रोल करने का, ठीक है। तो जो लोग भी अपने थॉट्स किसी चीज़ को सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान होते जाते हैं, तो वो क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है कि उन्होंने एक विचार को पकड़ रखा है और उन्हीं को लूप में चलाए जा रहे हैं और सोचे जा रहे हैं। लूप में एक ही थॉट्स को बार बार सोचना उन्हें परेशान करता है, और यही मानसिक परेशानी का कारण बनता है, ठीक है। तो ओशो ने बहुत इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो सिंपल स्टेप्स में कहें तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। बिना मेडिटेशन के ये मुश्किल होता ही है, क्योंकि आप जब तक अपने मन के अंदर झांक कर नहीं देखेंगे ना, अपने मन के अंदर नहीं समझेंगे कि वो कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन, आपका दिमाग कैसे फंक्शन करता है। और ये तो शुरुआत है, इससे भी डीप बातें कही गई हैं ओशो